हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप पहली बार CSIR नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो एक बार बता देती हूँ। ठीक है। CSIR नेट लाइफ साइंस में मेनली 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। पार्ट ए कंसिस्ट टोटल क्वेश्चन होते हैं उसमें 20, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें सारे नहीं करने होते हैं। जिसमें से पार्ट ए में 20 में से 15 क्वेश्चन हमें करने रहेंगे, पार्ट बी में हमें 50 में से 35 क्वेश्चन करने रहेंगे और पार्ट सी में 75 में से हमें 25 क्वेश्चन करने रहेंगे। मैं इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि पार्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। पार्ट बी में भी हर क्वेश्चन, और यहाँ पे हर क्वेश्चन के मिलेंगे 2 नंबर +2, और पार्ट बी में भी हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो -0.5 होगा। ठीक है। पार्ट सी में आपको हर सही क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव मार्किंग और ये हो गया हमें जो क्वेश्चन जितने टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे। ठीक है। इतनी बातें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप अगर ये फर्स्ट टाइम आप ये एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से कुछ टेस्ट सीरीज़ या PYQ सॉल्व कर लीजिए कुछ दिन पहले। जैसे कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो आप 3 घंटे पहले 3 घंटे एक पेपर लेके बैठ जाइए, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और आप मेरी पर्सनल राय मानेंगे तो आप सबसे पहले पार्ट, जैसे कि मैंने किया था, मतलब सबका अपना अपना होता है, मेरा पार्ट ए इतना अच्छा नहीं है तो मैंने पार्ट सी से स्टार्ट किया था। उसमें भी मेरा डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब मेरा अच्छा पार्ट है, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, जो मैं इजीली सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है। तो लास्ट से अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर, मैंने तो लास्ट से क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट किया था। इससे क्या होता है ना कि हमें पार्ट सी हमारा सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स कैरी करता है। अगर हमारा पार्ट सी में 20-21 क्वेश्चन भी हमारे राइट अगर चले गए, ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग इसी बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि पार्ट सी में एक भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो। अगर हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 22-23 तो 100 सही हो जाएं हमारे, तो हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम आप लोगों को इन्वेस्ट करना है और सब क्वेश्चन देखिए, कई स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। फर्स्ट अगर आपने कोई क्वेश्चन, आपने मान लीजिए पार्ट सी पूरा सॉल्व कर लिया, जो मैंने किया खुद मैं वो बता रही हूँ। आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया पार्ट सी का, आपने 25 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट कर लिए वहाँ से। ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आपने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं 25, पार्ट बी करने से पहले एक बार उनको रिव्यू कर लीजिए कि वो आपने सही किया है या नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने कोई क्वेश्चन मन में सही सोचा था कि ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए, मान ली सोचा कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बट मैंने देखा कि गलती से मैंने सी टिक कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। और आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिंपल क्वेश्चंस जैसे कि मैच, ठीक है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सब जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार में पूरा पार्ट सी रिव्यू कर लीजिए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में हो जा रहे हैं और जो आपका श्योर शॉट है कि ये आपके सही क्वेश्चंस हैं, सही आपने मार्क किया है, उनके साथ आप आगे बढ़िए। पार्ट सी करने के बाद आप पार्ट बी की तरफ बढ़ सकते हैं। पार्ट बी में मेन क्या होता है कि हमें जो याद है, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपको याद है कि कैल्शियम का इसके साथ ही बाइंडिंग होगा, ठीक है,
तो मतलब ये मतलब हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, उसमें चीज़ें याद करने की होती है। तो आप लोग इसमें डायरेक्ट इसको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही आपका हो जाएगा। तो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, समझने वाली कम होती हैं। पार्ट सी में अगर आप पढ़ के नहीं गए हैं, फिर भी आप 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आप अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस स्टेटमेंट से इस ऑप्शंस का पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है। बट जबकि पार्ट बी में ऐसा नहीं होता है। अगर हम पार्ट ए की बात करेंगे, अगर आपका जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स का पार्ट ए, दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, एप्टीट्यूड होता है सेक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट PYQ देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं। आप लोग मेनली क्या करिए, PYQ कर लीजिए लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स के। और इसमें भी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं हमारे, उनको देख लीजिए। मान लीजिए मेरा डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप सारे ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ली जाता है, बस कभी कभी वैल्यू चेंज कर देते हैं और कभी कभी तो वैल्यू भी चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपके अगर आप PYQ करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और उस टॉपिक्स के बेसिस पे उसको रेडी कर लीजिए और इससे आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो मैं कंक्लूड कर देती हूँ इस पूरे वीडियो को। सबसे पहले आपको पार्ट सी करना है, एंड से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ से कॉल्जी एवोल्यूशन ये सब होता है, तो इजी पार्ट होता है, तो आप लोग कर लेंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप लोग घबराएंगे नहीं। फिर आप लोग पार्ट बी की तरफ बढ़िए। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको याद है, डायरेक्ट है, फटाफट कर लीजिए। उसके बाद आप पार्ट ए को करिए। ठीक है, सबसे और लास्ट में एटलीस्ट 30 मिनट आप लोग अपने हाथ में रखिए, ताकि उस 30 मिनट में आप पूरे ही पेपर को देख लीजिए एक बार कि आपने जो टिक किया है वो सही टिक किया है कि नहीं। कई बार हम होता है कॉन्फिडेंस में आके, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत टिक कर देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए, इतना टाइम अपने हाथ में रखिए ताकि आप एक बार पेपर को पूरा रिव्यू कर पाएँ, क्योंकि एटलीस्ट हमने जितने भी किए हैं उतना तो मान लो हमने 130 नंबर का ही क्वेश्चन किया है, बट ये तो देख लेना कि हमने 130 नंबर का सही किया है या नहीं। पता चले 160 करने के चक्कर में हम लोग 130 ही गलत कर दें। ठीक है, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है एग्ज़ाम की। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके।